हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू सोशल अनियन। आज हम आ गए हैं कैलकाटा के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट विच इज़ कैफ़े एकांते। यहाँ पे मैं पहली बार आ रही हूँ। जब मैं हैदराबाद और बैंगलोर में थी तब मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुना था मैंने इसके बारे में। तो आई एम कमिंग हियर फर्स्ट टाइम विथ माई माँ एंड माई हस्बैंड। मैं अपने पापा को भी लाना चाहती थी लेकिन उनको ज़्यादा शौक नहीं है बाहर खाना खाने का, सो इट्स जस्ट वी फॉर नाउ। और ऐसा है कि ये खुला रहता है, लंच के लिए ये खुला रहता है दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक। और हम कई कामों में उलझ गए, उसके बाद हमारे ऊबर्स कैंसिल होते रहे, तो अभी अराउंड 3:30 बज गए हैं और अभी हमें ये पूरा पानी वाला ब्रिज जो है ये कैंसिल करके फिर वो रेस्टोरेंट तक जाना है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं ठीक टाइम पर पहुंच पाऊंगी कि नहीं और हमको खाना मिलेगा कि नहीं, लेकिन चलिए दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ के पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये सास और दामाद चल रहे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाय, इनको कैमरा के सामने नहीं आना। फिर भी मैं ट्राई करूँगी मम्मी को लाने का। इतना खूबसूरत है ना ये कैफ़े एकांते, मन करता है बस यहीं पे खड़े रहो और देखते रहो। तो अगर खाना नहीं भी मिला तो भी मुझे चलेगा, बट आई एम श्योर मम्मी को नहीं चलेगा। और मेरा पति तो मुझे को खा जाएगा अगर उसको खाना नहीं मिला, बिकॉज वो भूख नहीं सह सकता बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई पार्टी थ्रो करनी है या वेडिंग करना है तो यहाँ पर एक वेन्यू है जिसको आप बुक कर सकते हो। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। ये पूरा वेन्यू इतना सुंदर है, यहाँ पे ये कॉटेजेस भी हैं, जो रहना चाहे वो रह सकते हैं। दिस इज़ द रेस्टोरेंट। मुझे यहीं से खाने की खुशबू आ रही है। चलिए फिर घुसते हैं जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड, आर यू लुकिंग एट दिस? ऐसा लगता है कि समुद्र के बीच में कोई जहाज है। आई रियली ट्राई कि मुझको मेरा सीट यहाँ पे मिले, उसके लिए अगर एक्स्ट्रा पे करना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो, बट आई रियली वॉन्ट टू सिट हियर इन द मिडल ऑफ दिस लेक एंड एन्जॉय माई मील। अच्छा, तो मैं अभी ना रिसेप्शन में गई एंड आई हैव कम टू नो कि ये फंडा ये है कि इस जहाज़ में बैठ के आपको चाइनीज़ कुजीन मिलता है और ये रेस्टोरेंट में मिल के आपको बंगाली कुजीन मिलता है। तो मुझे खाना तो बंगाली कुजीन है, मेरी मम्मी को भी वो पसंद है, बट आई थिंक इस जहाज़ में, इस ब्यूटिफुल जहाज़ में बैठने के लिए वील बी हैविंग चाइनीज़ टुडे। आई डोंट माइंड फ्राइड राइस, नूडल्स, जो भी होता है बेसिक चाइनीज़ मैं खा लूँगी। फूड इज़ नॉट एक्चुअली दैट इम्पॉर्टेंट, द एक्सपीरियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर। ये पूरे रेस्टोरेंट में बस मेरी माँ और मेरा पति है जो खा रहा है, ऐसा लग रहा है। बोलो देरी হলো কিন্তু জায়গাটা কেমন? ভালো লাগছে এখানে এসে? হ্যাপি নাও? দেরি হয়েছে বাট ইউ আর হ্যাপি উইথ দ্য রেজাল্ট? তো এবার বাবাকে বলো যে এখানে এসে এখানে না এসে বাবা মিস করলো একটা সুযোগ। অবশ্যই মিস করলে তুমি, এত সুন্দর জায়গা। अच्छा, यहाँ पर बोट्स भी हैं, जो बोटिंग करना चाहे वो बोटिंग भी कर सकते हैं। अभी तो हम लंच करने आए हैं, लेकिन अगर टाइम मिले तो शायद बोटिंग भी करूँगी। लाइक दिस इज़ अ प्लेस विच मेक्स मी वेरी प्राउड ऑफ माई सिटी, क्योंकि कैलकाटा में आपको इट्स एन ओल्ड सिटी कैलकाटा, तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी एक जगह पे देखने को नहीं मिलती, बट दिस इज़ मार्वेलस। I know that you've been scarred. There's nothing we can't have together. You know you got my heart, and I'll never leave. No, nothing could make me go. You're part of me, so I wanna know who hurt you. Sad
जब आने में देर हो रहा था ना, तो सू और मम्मी दोनों ही मुझ पर थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि क्या है तुम ठीक से कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकती। लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मेरी भी प्लानिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बट नाउ बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी विद यू नो द वेन्यू एंड एवरीथिंग। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेरी मम्मी नॉर्मली कभी भी बाहर नहीं जाती। दे बिलोंग टू दैट जनरेशन जो बाहर इतना नहीं जाते थे, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे घर के कल्चर में मेरे पापा को भी घर में ही खाना ज़्यादा पसंद है। सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल गिल्टी कि मैं मम्मी को लेके आई, उनका लंच मिस हो गया, सू का लंच मिस हो गया, और मैं लेके आई हूँ लेकिन पता नहीं कैसी जगह होगी। बट नाउ सीइंग दैट बोथ ऑफ देम आर सो हैप्पी और उन दोनों को ये जगह इतनी पसंद आई है, नाउ आई एम ऑल्सो फीलिंग रियली गुड। अब मैं खाना खा के बताऊँगी कि खाना कैसा है, बट मुझे लगता है कि खाना भी अच्छा ही होगा। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई टेबल। I don't care what I have to do. I climb every mountain, no matter what they put me through. I don't care what happens. And মা টেস্ট লাগছে? ভীষণ ভালো টেস্ট হয়েছে, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে। ঝাল লাগছে না? হালকা চিকেন হালকা ঝাল, হুম হালকা হালকা ঝাল চলে। চলে গ্রেভির ঝালটা গ্রেভি ছোলা, বাট ভেজে আমি কোনো গ্রেভি পাইনি, এই জন্য ভেজে গ্রেভি আনতে পারিনি। সো হাউ ইজ ইয়োর চাউমিন? আমি সবসময় কিনবো, আমার খেতে খুব ভালো লাগে। না সবসময় খাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ দেখো মাত্র थोड़ा सा ये मम्मी अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं कर पाई। ओके सो लंच डन एंड द फूड वॉज रियली गुड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो था यहाँ का स्वीट डिश में ना यहाँ पे आपको आइसक्रीम्स मिलते हैं, और द बेस्ट आइसक्रीम्स दैट वी हैड वाज, एक था आइसक्रीम डार्क फ्लेवर, एक था आइसक्रीम गुड़ फ्लेवर, और एक था आइसक्रीम ऑन ब्राउनी। इट वाज बटरस्कॉच आइसक्रीम ऑन ब्राउनी। इट वाज अमेजिंग। प्राइस रेंज जो है इसका, इट इज़ लाइक आपको 2 स्कूप आइसक्रीम्स मिलते हैं फॉर 195, और जो बटरस्कॉच आइसक्रीम है, बटरस्कॉच आइसक्रीम विथ ब्राउनी, दैट इज़ 185। थोड़ा प्राइस आपको शायद ज़्यादा लगे, बट इट इज़ रियली वर्थ इट बिकॉज इट टेस्ट लाइक हेवन। ये सास और दामाद क्या बातें करें क्या मालूम। यहाँ पे लगता है ना किसी की पार्टी है, तो उसी की तैयारी चल रही है। so I wanna know who hurt you, who made you feel like that. I wanna hurt them back 'cause I love you. I can't stand to see you sad, baby. It drives me mad. I'd fight all your enemies. Yeah, I'll be there endlessly for you, endlessly for you. हम मेन इको पार्क की तरफ जा रहे हैं और हमारे दिमाग में अभी 2 तरह के आइडियाज़ हैं। एक तो ये कि हम अभी बोटिंग करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि हम अभी मदर्स वैक्स म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं। मदर्स वैक्स म्यूज़ियम जो है वो 7:30 को क्लोज हो जाती है, एंड आई डोंट नो कि बोटिंग में कितना टाइम लग रहा है। दोनों ही करने की इच्छा है, बट वील हैव टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। सू जो है वो अभी भी एकदम पीछे है, वो बहुत आस्ते आस्ते आ रहा है। पहले तो बहुत डांट रहा था कि इतनी लेट हो गई, कहाँ पे लेके आ रही हो ये वो। अभी उसको इतना अच्छा लगा है कि वो देखते देखते आ रहा है और हमारा टाइम और डिले कर रहा है। I climb every mountain, no matter what. सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मेन इको पार्क। मतलब वो तो इको पार्क का एक कॉर्नर था जहाँ पे उन्होंने वो कैफ़े बनाया हुआ था, लेकिन अभी हमको चल चल के वो मेन इको पार्क जाना पड़ेगा। वो दिख रहा है ना, वो है मेन इको पार्क का गेट। तो वहाँ से एंट्री होगी एंड उसके बाद बोट राइडिंग होगी। तो अब हम मेन इको पार्क में एंटर कर लिए हैं एंड 30 रुपीज़ लगा है पर हेड, विच इज़ आई थिंक ओके बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बहुत बड़ी जगह है, बहुत आलीशान तरीके से इन्होंने बनाया है,
बहुत पेड़ पौधे बाग बगीचे। बैंगलोर में ये देखना बहुत कॉमन है, बट मुझे इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे शहर में है और बहुत कम मैंने देखा है कैलकाटा में इतनी हरियाली, वो भी इतनी साफ सफाई के साथ। काफ़ी शाम हो गई है इसीलिए धूप काफ़ी कम हो गया है, इसकी वजह से वी कैन वॉक। यही अगर धूप में आती ना, मैं दोपहर के टाइम से चल नहीं पाती थी और अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, 5 बज रहे हैं, धूप कम हो गया है तो आराम से चल पा रहे हैं। बबल दिख रहा है ना, वो बबल भी बहुत मज़ेदार होता है। उसके ऊपर आप चढ़ के उसको पेडल करना पड़ता है और फिर वो घूमता रहता है जैसे जैसे आप पेडल करते हो। लेकिन अभी मुझे उसके आसपास कोई दिख नहीं रहा है जो उस बबल में हमको चढ़ा सके। बहुत ही बढ़िया वाली हवा चल रही है। सो इट्स बीन अ फ्लॉप शो, हाँ, बिकॉज मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब क्या हुआ ना, हम यहाँ पे अराउंड हाफ एन आवर तक वेट किए, लेकिन हाफ एन आवर तक कोई भी शिकारा था नहीं। सारे के सारे शिकारे जो थे वो पानी में थे और अराउंड 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर वेट करने के बाद अभी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कैंसिल कर देंगे क्योंकि वेदर जो है वो ख़राब हो रहा है और इस वेदर में अभी नए बोट्स नहीं छोड़ेंगे। सो द बोट राइडिंग इज़ कैंसल्ड फॉर टुडे। सो या दैट इज़ इट। लेकिन मैं फिर भी बैठूँगी यहाँ पे, थोड़ा हवा खाऊंगी। इतना सुंदर नज़ारा रोज़ रोज़ तो देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। सो आई जस्ट सिट हियर। कौन सा आइसक्रीम लेगी देख? তাকে ডান্টাল আইসক্রিম দিও যেমন বলি। কিন্তু ওই যে ডান্ডা वाला आइसक्रीम है तो मजा ना। तो डंडा वाला आइसक्रीम नहीं मिला मुझे, बट मुझे ऑरेंज फ्लेवर खाने का बहुत मन कर रहा था। सो आई गॉट अ फैंटा और मम्मी ने एक बटर स्कॉच लिया है। सू ने क्या लिया है? कोक स्प्राइट। अराउंड 7 PM हो रहा है। अभी हम 2 नंबर गेट की तरफ जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे बैठे शांति से, बहुत हवा खाई। अब घर जाने का टाइम हो गया बिकॉज सू का एक मीटिंग है एंड ही हैज़ टू अटेंड इट। सो या आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू व्लॉग। बाय बाय।